गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी एस्टेट का प्रैक्टिस सेट चला हुआ था। कल हमने क्वेश्चन किया था। आज हमारा नया क्वेश्चन है भाई। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9⁻⁴ मल्टीपल 9⁻⁴ मल्टीपल 9⁻⁴ टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी मैथ में। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके कॉमन सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन इसके गिवन है भाई 1, 9, 3 और 6। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये आपने यहाँ पर बताना है। तो आपकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स कि भी 9 की पावर आपके पास 1/3 गिवन है, फिर 9 की पावर 1/9 गिवन है और फिर 9 की पावर 1/27 गिवन है। इसी प्रकार ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। स्टूडेंट्स 9 यहाँ पर बेस सेम है, तो 9 बेस सेम होने से मैं बेस को एक बार राइट कर लेता हूँ और जो इसकी पावर है वो सेकंड पावर है स्टूडेंट्स इसकी 1/9 और फिर है 1/27। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स जो आपकी 1/3, 1/9, 1/27 बनी है, अगर हम ये देखें 1/3, 1/9 और जो 1/27 है, अगर हम देखें इनका कॉमन रेशो सेम आता है तो फिर ये आपकी क्या बनाएगी भी जीपी बनाएंगी। और जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है स्टूडेंट्स। देखते हैं अगर हम फर्स्ट R1 निकालते हैं तो भाई यहाँ पर 1/9 डिवाइड 1/3। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यह आपका आ जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। और अगर हम सेकेंड टर्म में भी रेशो निकालते हैं R2 तो 1/27 बाय में 1/9। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/27 1/3। यह आपका यहाँ पर हो जाता है भाई R1 R2 सेम। तो यहाँ पर कॉमन रेशो निकल जाती है आपकी, कितनी निकल जाती है भाई 1/3। और अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है आपकी 1/3 है। तो स्टूडेंट जब जीपी बनेगी तो वहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम निकलता है उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। क्या होता है भाई a/1 - r। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 1/3 है, अगर हम r की बात कर रहे तो वो भी कितना है 1/3। तो स्टूडेंट्स 1/3 आपका सेम का सेम रहेगा। एलसीएम लेंगे 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपका 2/3। रिवर्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा। यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें 9 की पावर कितनी बची भाई 1/2 बची। इसको 3 की पावर में तोड़ लेते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3। कितना आएगा भाई 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इनफाइनाइट सीरीज में जो सम होता है, जो जीपी बनेगी, एपी बनेगी, एचपी बनेगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो एपी होता है वहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, लेकिन हम जीपी की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉमन रेशो इक्वल होती है। जैसे R1 आपका 1/3 है, R2 1/3 है, दोनों आपका R कॉमन आ गया 1/3। ये सेम होने से क्या बनी जीपी। अगर यहाँ पर रेशो की बजाय इनका डिफरेंस सेम होता तो फिर क्या बनती भाई एपी बनती। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर।